सो हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारे इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है जो टोटली न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड होगी। हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे इस पे, जो हमने इतने फॉर्मूलेज वगैरह पढ़े। एंड इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं इस चैप्टर के। थ्योरी कम फोकस करना उस पर भी, पर न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस करना। सो लेट्स स्टार्ट विद न्यूमेरिकल्स। सो ये आपके एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। इन्होंने एक रिएक्शन दे रखा है और बता रखा है उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है। ए के साथ फर्स्ट ऑर्डर, बी के साथ सेकंड ऑर्डर, के की वैल्यू यानी कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है। अब दो चीज़ें पूछी हैं। सबसे पहली चीज़ पूछी है इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन बताना है व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज गिवन एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, दोनों की कंसंट्रेशन दे रखी है। सेकंड बोलो रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन ए इज रिड्यूस टू दिस। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। हमारा ये यहाँ पे रिएक्शन था, ठीक है। आपका रेट ये हो गया। रेट इन्होंने, अच्छी बात है कि इन्होंने रेट लॉ एक्सप्रेशन दे ही रखा है कि क्या है रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब बोल रहे इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन बताओ। इनिशियल रेट यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशंस दे रखे ए एंड बी की। कुछ नहीं करना, सिंपल के ए बी इन तीनों की वैल्यूज पुट करनी है और आपका रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है। मैं करके दिखा देती हूँ। रेट इज इक्वल टू के इज 2.0 इंटू 10 की पावर -6 मोल। के की वैल्यू गिवन है, कंसंट्रेशन ऑफ ए कितनी है 0.1 मोल पर लीटर। ये आपके एनसीईआरटी का ही लास्ट में इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनका है ये, ठीक है। बी की कंसंट्रेशन इज 0.2 मोल पर लीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इन तीनों का आपको सिंपल प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है और आपका यूनिट क्या आएगी, रेट की यूनिट तो मोल पर लीटर होती है, फाइन। तो इन्हें सॉल्व करके देखो क्या आंसर आएगा। 0.04 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 मोल पर लीटर। सिंपल। ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी था, कुछ नहीं करना था, सिंपल वैल्यू पुट करनी थी। इसके सेकंड पार्ट पे हमारा मेन फोकस रहेगा। सॉरी, रेट की यूनिट रेट मोल पर लीटर पर इज इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकेंड, फाइन। अब इसके हम सेकंड पार्ट पे फोकस करते हैं। आई एम इरेजिंग दिस पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन ए इज रिड्यूस्ड टू 0.06 मोल पर लीटर। सबसे पहले हम इनिशियल कंसंट्रेशन लिख देते हैं जो कि हमें फर्स्ट पार्ट में गिवन है, 0.1 मोल पर लीटर एंड दिस इज 0.2 मोल पर लीटर, फाइन। अब क्या बोला है, एक ऐसे टाइम पे बतानी है रेट ऑफ रिएक्शन, हमने उस टाइम को टी मान लिया, ठीक है। जब आपकी ए की कंसंट्रेशन जो है इट इज रिड्यूस्ड टू, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है टू, ये बच्चों को कई बार कंफ्यूज कर देता है, रिड्यूस्ड टू एंड रिड्यूस्ड बाय। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जब रिड्यूस्ड टू बोल रहे हैं यानी कि रिड्यूस टू, उसमें रिड्यूस हो गया यानी कि ये फाइनल कंसंट्रेशन बताई है। और जब रिड्यूस्ड बाय बताते हैं इसका मतलब है इतना डिक्रीज हुआ है, समझ आ रहा है। तो फिर हमें फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगी, जो इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस जो ये डिक्रीज गिवन होगा। बहुत क्लियरली इसका डिफरेंस समझना। अब यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे रिड्यूस्ड टू दिया है यानी कि सिंपल फाइनल कंसंट्रेशन दिया है, फाइन। देखो करते हैं क्वेश्चन को। तो ये किस में रिड्यूस हो गया, 0.06। अब हमें क्या करना है, हमें स्टोइशियोमेट्री से बैलेंस करते हुए हमें बताना होगा बी की उस टाइम क्या कंसंट्रेशन होगी। और अगर हमें ये पता चल जाएगा तो हम इजीली बी की वैल्यू भी पुट करके अपना निकाल लेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये आपका लेफ्ट अमाउंट है, मैं यहाँ पे ऐसे लिख रही हूँ आपको समझाने के लिए, आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना, लेफ्ट अमाउंट है। अब बी की कंसंट्रेशन कितनी कंज्यूम हुई है, कितनी बची है, वो हम किसके बेसिस पे निकालते हैं, जो ए का अमाउंट यूज़ हुआ है, यूज्ड अमाउंट ऑफ ए। इतना था इनिशियली, इतना कंज्यूम हो गया, सॉरी इतना बचा है, तो फिर कितना कंज्यूम हुआ होगा, माइनस करो 0.04 यानी कि इतने मोल पर लीटर ये यूज़ हुआ है। अब स्टोइशियोमेट्रिक अमाउंट से बैलेंस करके देखो कि अगर हमें 2 मोल्स ऑफ ए जो होता है दे रिक्वायर 1 मोल ऑफ बी, ठीक है। यहाँ पे लिख रही हूँ साइड में, 2 मोल्स ऑफ ए रिक्वायर 1 मोल ऑफ बी। तो यानी कि 0.04 जो है आपके मोल पर लीटर ऑफ ए, दे विल रिक्वायर 0.02 मोल पर लीटर। इतनी कंसंट्रेशन आपकी डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि कितना अमाउंट रिड्यूस कर दिया, कितना अमाउंट यूज़ करा, 0.02, ठीक है। इतनी यूज़ कर ली,
इतनी थी इनिशियल में, तो बची कितनी, उस टाइम पे कितनी बची, इसमें से ये माइनस कर दो, कितना आया 0.18। फाइन। अब हमें क्या है, हमें निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इस टाइम पे ए की कंसंट्रेशन क्या है, ये गिवन थी, बी की कंसंट्रेशन क्या है, ये हमने क्वेश्चन से निकाल ली। कैसे निकाली, स्टोइशियोमेट्री यूज़ करके, बहुत सिंपल था। अब ज़रा रेट ऑफ रिएक्शन लिखो। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू KAB², गिवन है। K की वैल्यू पुट करो, K की वैल्यू क्या थी 2 × 10⁻⁻⁶। A की वैल्यू क्या है 0.06 मोल पर लीटर, ठीक है। कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन 0.18 का स्क्वायर करना है। फाइन। यहाँ से आप न्यूमेरिकली कैलकुलेट करो क्या आंसर आएगा। आंसर इज 3.88 × 10⁻⁻9 मोल पर लीटर पर सेकेंड। यूनिट्स का ध्यान रखना, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो इस वाले क्वेश्चन में बहुत सिंपल था, बट हमारा मेन फोकस क्या था कि हमें किस तरह से फॉर्मूले में पुट करने हैं हमारे जितने भी वेरिएबल्स हैं, और दूसरा ये कि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हम स्टोइशियोमेट्री के यूज़ से कैसे हम फाइनल कंसंट्रेशंस निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़। ओके, नाउ यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हमें रिएक्शन का ऑर्डर पता चल गया। इज कंप्लीटेड 20% इन 20 मिनट्स, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 80% कंप्लीशन। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है, ये परसेंटेज वाले, कई बार ना परसेंटेज से कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब क्या कैसे करना है। हम सिंपली लैंग्वेज में बोले, दो तरीके होते हैं, या तो आप A0 लेके चलो या फिर आप 100 लेके चलो, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, या तो आप A0 लेके चलो या फिर आप इनिशियल कंसंट्रेशन 100 लेके चलो, ठीक है। मैं दोनों तरह से बता देती हूँ आपको। पहला हम लेते हैं कि लेट इनिशियल कंसंट्रेशन भी 100, लेट इनिशियल कंसंट्रेशन जो हमारी A0 है उसको हमने 100 मान लिया। 100 मानने से क्या होता है कि जो ना परसेंटेज की वैल्यू है ना वो हमारी चेंज नहीं होती। रिएक्शन इज कम्प्लीटेड 20% कंप्लीट होने का क्या मतलब है कि 20% ख़त्म हो गया है, ठीक है। 20% कम्प्लीशन का क्या मतलब है कि 20% आपका कंज्यूम हो गया। याद रखना, कंज्यूम, कंप्लीटेड का मतलब क्या होता है, कंज्यूम होना। अगर 100% कंप्लीशन हो गया रिएक्शन का, यानी कि पूरा कंज्यूम हो गया। फाइन। 20% कंप्लीशन मतलब 20% यूज़ हुआ है, तो अभी क्या बोला, 20% यूज़ हो गया, ठीक है। क्योंकि मैंने A0 100 लिया है तो मैं यूज्ड कितना मान लूँगी, 20 इज़ यूज्ड। फाइन। बचा कितना है इस टाइम, A की वैल्यू, यानी कि जो हमारा रिमेनिंग है, ठीक है। रिमेनिंग अमाउंट जो है, रिमेनिंग अमाउंट जिसको हम A से डिनोट करते हैं वो कितना होगा, इनिशियल माइनस यूज्ड, सिंपल मैथ्स, इनिशियल माइनस यूज्ड, हाउ मच इज देयर 80, ठीक है। अब यहाँ पे हम इक्वेशन पुट करते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन से जाओ। क्या थी इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन से, क्या कहता है कि K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग A0 अपॉन A। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, याद रखो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन था, हमें इसी से सॉल्व करना है। K की वैल्यू नहीं गिवन है, हम सिंपल दो इक्वेशंस करके और फिर कंपेयर करेंगे। फाइन। तो 2.303 अपॉन 2 दिस। अब क्या बोल रहा है ये कि हमें K तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। K तो हमें पता ही नहीं है, तो हमने क्या करा, 2.303 अपॉन टाइम हमने ले लिया 20 मिनट्स है, मिनट्स में लिया है, लॉग हम ना K की वैल्यू को इक्वेट करेंगे, क्योंकि ये तो हमें पता है कि K की वैल्यू किसी भी रिएक्शन के लिए कांस्टेंट ही रहेगी। तो फाइन, हम क्योंकि हमें K की वैल्यू गिवन नहीं है ना, तो लॉग A0 हमारा कितना था 100, A कितना था 80, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 80% कंप्लीशन, ठीक है। 80% कंप्लीशन यानी कि इनिशियल अमाउंट तो हमारा फिक्स्ड है कि इनिशियल क्या था, अभी बोल रहा है 80% कंप्लीशन यानी कि 80% यूज़ हो गया। 100 का 80% 80 ही होता है, यही बेनिफिट है अगर हम 100 लेंगे, बस एक ये आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो इसमें क्या हो गया, यूज्ड 80 हो गया, रिमेनिंग अमाउंट जो है जिसको हम A से डिनोट करेंगे वो कितना बचा फिर हमारा 20। फाइन। इसी इक्वेशन में पुट करो, A0 ये है, A क्या है, रिमेनिंग अमाउंट है 20। तो अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T मैं यहाँ पे क्यों पुट करूँ, क्योंकि हमें टाइम नहीं पता, टाइम ही हमें निकालना है। फाइन।
log a naught upon a. a naught is 100, a मीन्स रिमेनिंग 20. ठीक है, अब ये आपकी इक्वेशन 1 थी, दिस इज योर इक्वेशन 2. दोनों इक्वेशन से k की वैल्यू सेम होगी, हम कंपेयर कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं दोनों इक्वेशंस. तो 2.303 अपॉन 20 log 100 अपॉन 80 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log 100 अपॉन 20. ठीक है, 2.303 से 2.303 कैंसिल, लॉग से लॉग कैंसिल नहीं होगा क्योंकि अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ है. हाँ, आप इतना कर सकते हो कि आप ये वाली वैल्यू कैंसिल कर सकते हो, 0 0 वाली ये जो है ना, ये बस इतना कर सकते हो आप. ठीक है, तो रीअरेंज करो. t इज इक्वल टू, ये यहाँ पे जाएगा 20 इंटू लॉग 10 अपॉन 2 को मैंने log 5 लिख दिया, log 5 अपॉन में log 10 अपॉन 8 को मैं 5 अपॉन 2 भी लिख सकती हूँ, सॉरी 5 अपॉन 4. ठीक है, सिंपल है. अब log 5 की वैल्यू पुट कर दो, log 5/4 की वैल्यू पुट कर दो, ये कर दो, आपका t की वैल्यू आ जाएगी. और आएगी किस में? यूनिट, मिनट्स में. ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो भी वैल्यू आएगी वो आपको लिखनी है यहाँ पे, एंड दैट टू इन मिनट्स. एंड योर आंसर इज 144.27 मिनट्स. ठीक है, सिंपल. तो ये आपको, ये भी इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है. फाइन. ऐसा ही इसी के एक और बेसिस पे क्वेश्चन है जिसमें इन्होंने हाफ लाइफ का भी कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया. देखते हैं. अच्छा हाँ, हमने इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी करना था. अभी तो हमने 100 लेके करा. अगर हम 100 नहीं ले रहे, हम इनिशियल कंसंट्रेशन जो है हमने E0 ही लिया है. सो लेट इनिशियल कंसंट्रेशन बी E0 बी A0. ठीक है, A0 है इनिशियल कंसंट्रेशन. फाइन. अब क्या है, इस कंप्लीटेड 20%, तो यानी कि यूज्ड 20% ऑफ A0. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, A0/5 आ रहा है सिंप्लीफाई करके. सो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग जिसको हम A से बोलेंगे वो कितना बचा, A0 माइनस A0/5. हाउ मच, 4A0/5. फाइन. ऐसा होगा. तो अब आपको वही वाली इक्वेशन जो है उसमें A0 की वैल्यू भी पता चल गई और A की वैल्यू पता चल गई. चलो मैं करके दिखा देती हूँ. तो वही वाली इक्वेशन थी कि t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log A0 अपॉन A. फाइन. टाइम हमें पता है, हम k को इधर लेकर आ रही हूँ मैं. टाइम 20 मिनट्स था. log A0 एज इट इज़ रहेगा A की वैल्यू क्या है, 4A0/5. ऐसे पुट कर दो. ठीक है, सिंप्लीफाई अपना A0 से A0 कैंसिल हो जाएगा. आप ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, बिल्कुल सेम प्रीवियस वाले की तरह बन जाएगा. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं शो दैट इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% इज 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन. इसमें बोल रहे शो दैट, यानी कि हमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना, हमें सिंपली ये रिलेशन निकाल के दिखाना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो वही हम, अब आपकी चॉइस है. मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में बता चुकी, आप A0 से भी ले सकते हो, आप 100 से भी ले सकते हो. हम 100 से लेके करते हैं, सिंप्लीफाई रहेगा. ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप किसी भी तरीके से लेके चलो. ठीक है, तो हमने ले दिया लेट द इनिशियल रिएक्शन बी 100. इनिशियल अमाउंट, लेट द इनिशियल अमाउंट बी 100. फाइन. नाउ टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ t 99.9%. एक तो ना हम ऐसे लिखते हैं t 99.9%. ठीक है, इस तरह से लिखते हैं डिनोट करने के लिए कितने % कंप्लीशन हो गया. ये तो अब आप बता सकते हो, जब इतना कंप्लीट हुआ है रिएक्शन तो आपका रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा, 100 माइनस 99.9, रिमेनिंग अमाउंट विल बी 0.1. ठीक है, इनिशियल ये, रिमेनिंग ये. तो अगर हमें t का रिलेशन निकालना है तो दिस इज 2.303 अपॉन k log A0 अपॉन A होता है. फाइन. A0 भी पता है हमें, भी 100 जो कि हमारी A0 है, A भी पता है. पुट कर दो इक्वेशन में, सिंपल. 2.303 अपॉन, हमेशा k को इक्वेट करते हुए चलेंगे ताकि हम दोनों इक्वेशंस को इक्वल रख सके. तो k इधर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल. t 9.99 log A0 अपॉन A
राइट। अब इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा क्या कहता है, हमें बताना है इज टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस इज 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। अब याद करो हमने रिलेशंस पढ़े थे, इक्वेशंस पढ़ी थी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ का क्या फॉर्मूला था, हाफ लाइफ का फॉर्मूला था टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। दिस वॉज द रिलेशन, फाइन। अब हम फिर से यहाँ से के की वैल्यू निकालेंगे, तो के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, ठीक है। ये आपकी आ गई दूसरी इक्वेशन। सिंपल, कंपेयरिंग 1 एंड 2, दोनों के LHS सेम है, सो इक्वेटिंग बोथ इक्वेशंस, ठीक है। यहाँ से कंटिन्यू कर दें, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दो, फाइन। ये क्या है 2.303 अपॉन टी 99.99 लॉग 100 अपॉन 0.1 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। अब देखो अपने है ना, अपने क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना चाहिए। लॉग के अंदर ही ये पॉइंट है तो मैंने इसको ऐसे रख दिया, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, लॉग 1000 है तो हम इसको लिख सकते हैं, मैं इधर अलग करके दिखा रही हूँ, यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। चलो यहाँ पे 1000 है तो 1000 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1000 को लिख सकते हैं 10 रेज़ टू द पावर 3, और लॉग में 10 रेज़ टू द पावर 3 होगा। हम पढ़ चुके हैं इतनी बार, लॉग a रेज़ टू द पावर b इज इक्वल टू b लॉग a, क्या हो जाएगा 3 लॉग 10, ठीक है। मैं फिर से बता रही हूँ क्या कर रहा है, 1000 को हमने लिख दिया 10 रेज़ टू द पावर 3 और लॉग 10 रेज़ टू द पावर 3 हो गया। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं कि लॉग में जब भी कोई अंदर में से पावर होती है वो पावर बाहर आ जाती है और लॉग 10 हो जाता है, ठीक है। वही करते हैं 2.303 अपॉन टी 99.9 इज इक्वल टू, हम यहाँ से हम लिख सकते हैं इंटू 3 इंटू लॉग 10, एंड वी ऑल नो लॉग 10 की वैल्यू भी 1 होती है, 0.693 अपॉन टी हाफ, ठीक है। अब बस रीअरेंजमेंट करना है, लॉग 10 की वैल्यू आपकी 1 हो गई, ठीक है, इसको छोड़ दो। अब हम इसको लिख सकते हैं टी 99.9 अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 इंटू 3 अपॉन 0.693। सिंपल, कुछ नहीं करा, ये इधर चला गया, इधर टी हाफ हो गया, 2.303 इंटू 3 लॉग 10 तो हमारा 1 हमें पता ही है, अपॉन में 0.693। अब जब आप इस वाले टर्म को सॉल्व करोगे सो यू विल गेट द आंसर 10, एग्जैक्टली 10 ही, अप्रॉक्सीमेटली आपको 10 ही मिलेगा आंसर, ठीक है। ये होगा 10। तो हमें क्या शो करना है, टी 99.9 इज इक्वल टू 10। दिस वॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। रिक्वायरमेंट क्या थी क्वेश्चन की, यही थी कि हमें बताना है, शो करना है दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ दिस परसेंट इज 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। तो ये वाला टाइम क्या है, 10 टाइम्स है हाफ लाइफ। यहाँ पे तो रिलेशन शो करने के लिए कई बार क्वेश्चन में आपसे न्यूमेरिकली भी वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है, कि ये वाली वैल्यू दे दी, बोले टी हाफ निकालो, तो ये रिलेशन निकाल के ऐसे करना है, ठीक है, ईजी। तो आपको परसेंटेज का आपको पता होना चाहिए कंप्लीशन का मतलब क्या होता है। कंप्लीशन का मतलब क्या होता है कि इतना आपका यूज़ हो चुका है, लेकिन आपको इक्वेशन में क्या पुट करना होता है, रिमेनिंग अमाउंट। तो हम रिमेनिंग कैसे निकालते हैं, सब्ट्रैक्ट करके, ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है प्रीवियस क्वेश्चन से, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर के टर्म्स में बात करी गई है। हमने अब तक कंसंट्रेशन पढ़ा, फॉर्मूले में भी कंसंट्रेशन पढ़ा, यहाँ पे प्रेशर है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। हम यहाँ पे अपनी एक थोड़ा स्टोइशियोमेट्री का यूज़ है बस, और कुछ नहीं है। ये आपको रिएक्शन दिया हुआ है और ये यहाँ पे डाटा दिया हुआ है। डाटा क्या दिया हुआ है कि टाइम 0 पे, यानी कि इनिशियल पे प्रेशर दिया हुआ है, और 100 सेकेंड्स पे, क्योंकि टाइम की यूनिट सेकेंड से रखे, ये है टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम। ये इन सबको कंट्रीब्यूट करके पूछा है क्वेश्चन में, के निकालना है रेट कांस्टेंट। देखो कैसे करते हैं क्वेश्चन। आपका इनिशियल टाइम में प्रेशर है 0.5 एटमॉस्फेयर यूनिट लेवल। ऑब्वियस सी बात है, इनिशियली तो ये प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये तो प्रेशर में कंट्रीब्यूट ही नहीं करेंगे, सिर्फ ये है। अब है आपका 100 सेकेंड, जब आपका टाइम क्या है 100 सेकेंड्स है, तो ये वाले में क्या प्रेशर होगा, हम मान रहे हैं 0.5 माइनस, क्योंकि ये इससे प्रेशर डिक्रीज होगा, इनका प्रेशर बढ़ेगा, माइनस 2p। मैंने यहाँ पे 2p क्यों लिया, क्योंकि ये 2 है ना, तो हमें इजी पड़ जाएगा। अगर हम p भी लेते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये यहाँ पे 2p हो गया। अब स्टोइशियोमेट्री से देखो, यहाँ पे 2p डिक्रीज हुआ है तो यहाँ पे 2p इंक्रीज होगा।
यहाँ पे 2p डिक्रीज हुआ, यहाँ पे कितना इंक्रीज होगा, इसका आधा, यानी कि यहाँ पे इंक्रीज होगा p। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि 100 सेकेंड्स पे जो टोटल प्रेशर है वो ये है। अब निकालते हैं इक्वेशन से, 0.5 माइनस टोटल प्रेशर कितना है, टोटल प्रेशर कितना है, ये इसका प्रेशर प्लस N2O4 का प्रेशर प्लस ऑक्सीजन का प्रेशर, इन सब का प्रेशर। ठीक है, किसके बराबर दे रखा है, ये 0.512 के बराबर दे रखा है। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, P की वैल्यू निकालनी है, P कितना हो जाएगा 0.512 माइनस 0.5, सो P की क्या वैल्यू आ रही है, सिंपल है 0.012, ये आ रही है आपकी P की वैल्यू इतने एटमॉस्फेयर। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है K की वैल्यू निकालनी है, तो K हम अपना वही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का जो हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन से जो इक्वेशन निकली थी, हम उसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे। वो इक्वेशन क्या थी, यहाँ पे रखती हूँ मैं साइड में। ठीक है, तो वो इक्वेशन थी K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम लॉग, वहाँ पे था A नॉट अपॉन A, यानी कि इनिशियल अमाउंट अपॉन अमाउंट प्रेजेंट एट द टाइम T। हम क्योंकि यहाँ पे प्रेशर के टर्म्स में बात करिए तो हम P नॉट अपॉन P लेंगे, P नॉट या PI भी बोल सकते हैं, अपॉन P एट द टाइम T, जो इस टाइम T पे। ये PT टोटल वाला टाइम नहीं है, ये कैपिटल T है, देखो ये कैपिटल T है टोटल टाइम, और ये वाला T का मतलब क्या है कि प्रेशर कॉरिस्पॉन्डिंग टू दिस टाइम। अब हमें टाइम क्या है 100 सेकेंड्स, उसी से हम निकालते हैं सिंपल। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन आपका टाइम कितना है 100 सेकेंड्स, और यहाँ पे लॉग। अब हम बता चुके हैं इनिशियल प्रेशर हम क्या है, इनिशियल प्रेशर N2O5 का दैट इज 0.5, इनिशियल प्रेशर ये है। प्रेशर एट टाइम T यानी कि 100 सेकेंड्स पे प्रेशर क्या है, दिस इज नॉट द प्रेशर एट 100 सेकेंड्स, ये तो आपका पूरा सिस्टम का टोटल प्रेशर है। N2O5 का प्रेशर क्या है 100 सेकेंड्स में 0.5 माइनस 2p, P की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो अब देखो PT N2O5 का कितना है 0.5 माइनस 2 इंटू P, P की क्या वैल्यू है 0.012। इस टर्म को आप सॉल्व करोगे आपका वैल्यू आएगी 0.476। ठीक है, 0.476 आएगी, और यही आपका PT इधर पुट कर दो। सिंपल, क्लियर। अब यहाँ से K की वैल्यू निकालो, क्या वैल्यू इज 4.98 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 4। यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मैंने यहाँ लिखा नहीं है बट इट इज़ गिवन कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए K की वैल्यू क्या होती है, सेकेंड इनवर्स। दिस इज योर सोल्यूशन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह से देख लेना। इसके अलावा एक आपके क्वेश्चंस बनते हैं आपके अरेनियस कंसेप्ट पे, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कुछ नहीं करना आपको। एक वैल्यू गिवन होगी K2 K1, आपकी वो वाली इक्वेशन थी ना अरेनियस वाली इक्वेशन, उसके बेसिस पे सिंपल क्वेश्चंस हैं, वो ज़्यादा उसमें कुछ करना ही नहीं है। चलो एक क्वेश्चन हम उसके बेसिस पे भी कर लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका अरेनियस इक्वेशन को के बेसिस पे क्वेश्चन है, सिंपल, इसमें कुछ क्या नहीं करना है। इसमें गिवन क्या है, ये आपका रिएक्शन दे रखा है इथाइल आयोडाइड का, और दिया हुआ है कि इस टेम्परेचर पे 600 केल्विन पे आपके रेट कांस्टेंट की वैल्यू ये होती है। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज गिवन एंड वी नीड टू फाइंड द रेट कांस्टेंट एट दिस टेम्परेचर। फाइन, हमें वही फॉर्मूला यूज़ करना है। आप ln के टर्म से भी कर सकते हो, log के टर्म से भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो अगर मैं ln के टर्म्स में करूँ तो क्या था फॉर्मूला, ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। दिस वॉज द इक्वेशन। फाइन, अब यहाँ पे इस वाले को आप T1 कंसिडर कर लो, इस वाले को K1 कंसिडर कर लो, आपको K निकालना है, उसको K2, और ये आपका टेम्परेचर T2। सिंपली पुट करना है इक्वेशन में, ln K2 हमें निकालना है, K1 वी हैव 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 5 EA। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे EA की क्या यूनिट है, किलो जूल पर मोल। हम पहले इसको कन्वर्ट करेंगे जूल पर मोल में, वेरी इजी, 209 1000 से मल्टीप्लाई करना है बस। दिस इज जूल पर मोल में आ गई। R की वैल्यू हम लेते हैं 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। दिस इज 8.314। 1 अपॉन T1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1, 600 केल्विन, माइनस 1 अपॉन T2, T2 की वैल्यू क्या है 700 केल्विन। कुछ नहीं करना, बस न्यूमेरिकली कैलकुलेट करना है। ये वाला टर्म को कैलकुलेट करो, इसको लेके इसको यहाँ पे फिर एंटी लॉग लेना है क्योंकि ये ln है, ठीक है, एंटी लॉग लेना है, और यहाँ से आपकी K2 की
वैल्यू आ जाएगी, आ रही है 6.36 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। फाइन। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, मैं आंसर दूंगी उसका। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।